बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। डिस्कशन का टॉपिक जारी है और डिस्कशन के टॉपिक में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के हवाले से, पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। इसमें जो गोल्ड है उसको किस तरह से शो करना है, उसकी कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, क्या उसको जीरो वैल्यू पे शो कर सकते हैं या अगर हम उसकी एक वैल्यू डालेंगे तो कैसे डालेंगे, कितनी वैल्यू डालेंगे, और अगर हम उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है, जो गोल्ड के ऊपर प्रॉफिट है, उसको किस तरह से हम लेके चलेंगे, क्या यह प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे। तो आज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गोल्ड है उसकी जो अमाउंट है, उसका जो प्रॉफिट है वो टोटली टैक्सेबल है। और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर सेक्शन है सेक्शन 37 और सेक्शन 38, ये सारा इसी के ऊपर है। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कोई ज्वेलरी वगैरह या इस तरह कोई एसेट सेल आउट करते हैं, उसका जो प्रॉफिट है उसको, उसका जो अमाउंट है, जो उसकी कीमत आती है, उसको हम एज अ सेपरेट इनकम आइडेंटिटी जो है उसको शो करेंगे, सेपरेट इनकम उसको शो करेंगे। तो फिर अगर हम इसको सेपरेट इनकम करेंगे शो, इसका मतलब है कि वो सारा का सारा टैक्सेबल है। तो फिर उसके ऊपर जो टैक्स का रेट लगेगा वो नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, जो नॉर्मल टैक्स रेट जो स्लैब वाले रेट है वही वाला उसके ऊपर रेट लगेगा। अब उसको बात यहाँ पे आती है कि क्या उसकी जो अब हम उसको अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हम जीरो वैल्यू शो करेंगे या कौन सी वैल्यू शो करेंगे। तो अगर हम जीरो वैल्यू शो करते हैं तो क्या नुकसान है इसके, अगर नहीं करते तो फिर क्या नुकसान है। देखें, ज़्यादातर कंसल्टेंट क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट को यही बोलते हैं कि आप अपने गोल्ड को जीरो वैल्यू पे शो करें। कल को जब हमें कोई पे ट्रांजैक्शन चाहिए होगी, कोई हमें कोई अपना कहीं पे जो बैंक बैलेंस शो करना होगा तो हम इस गोल्ड को निकालेंगे और फिर हम वो वाला अमाउंट जो बैंक में ऐड करेंगे और फिर उसको बता देंगे कि ये हमारा एसेट सेल हुआ, जिसको हमने गोल्ड एज जो है वो बैंक में डाल दिया। लेकिन ये पॉइंट भूल जाते हैं कि गोल्ड की जो प्रॉफिट है वो टोटली क्या है, टैक्सेबल है। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50 तोला गोल्ड है और आप उसको सेल आउट कर रहे हैं 2 लाख के हिसाब से, या आपके पास 10 तोला गोल्ड है, आप उसको 2 लाख के हिसाब से, आज के रेट जो 2 लाख है, 2 लाख के हिसाब से उसको सेल आउट कर दें, तो मतलब ये है कि आपका 20 लाख रुपये आया गोल्ड से। अब चूंकि जब आपने रिटर्न फाइल की तो उस वक्त आपने उसकी वैल्यू जीरो डाली थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 20 तोला जो 20 लाख रुपये जो आपके पास आया है, 2 मिलियन रुपीज़ आपके पास आए हैं, वो सारे का सारा जो है वो आपका प्रॉफिट है गोल्ड के ऊपर। अब अगर आपने जीरो वैल्यू पे डाला होगा तो फिर आप 20 लाख के ऊपर कितना टैक्स देंगे, वो 5% है, वो 10 है, जितना भी लगेगा नॉर्मल बिजनेस रेट का जो टैक्स है वो आपको ऊपर वहाँ पे टैक्स अप्लाई होगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप जो उसको गोल्ड को जीरो वैल्यू पे शो करते हैं। तो फिर बारी आती है कि सर उसको हम किस वैल्यू पे शो करें, क्योंकि हमने तो गोल्ड परचेज नहीं किया होता, वो तो हमें जहेज में मिला होता है। तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आप उसकी वैल्यू डालेंगे जिस डेट को आप रिटर्न फाइल करें, या 30 जून की जो आपके पास जो वैल्यू है गोल्ड का, मार्केट से रेट चेक करेंगे, 30 जून का जो रेट चल रहा है वही वाली अमाउंट उसी जो टोटल गोल्ड को उसी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको नरेशन में लिख दें कि इतने तोला गोल्ड है और रेट एट फलां रेट है और ऑन डेट ऑफ 30 जून 2023 या 30 जून 2024, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनती है उसको उसके अमाउंट के अंदर जो कॉलम के अंदर ऐड करें, और फिर दूसरी साइड पे जाके आप उसको अपने प्रीवियस एसेट्स में डाल दें, या फिर आप उसको जो है ना वो इनहेरिटेंस में डाल दें कि भाई मुझे जो है ना वो विरासत में मिले, या फिर मुझे जहेज में मिला है, या अदर एडजस्टमेंट के अंदर डाल के उसकी वहाँ पर निदेशन लिख दें। तो जब आप उसकी एक कुछ वैल्यू डालेंगे और फिर जब आप उसको सेल आउट करेंगे, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अभी 5 लाख रुपए एक गोल्ड की वैल्यू डाली हुई है और जब आप 2 साल बाद उसको सेल आउट करेंगे तो वो आप सेल आउट करते हैं 5 लाख का, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीरो वैल्यू डाली होगी और बाद में आप सेल करते हैं और आपका वो जो गोल्ड है वो 10 लाख का सेल होता है, तो जब आप जीरो वैल्यू डालेंगे तो फिर जो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा वो 10 लाख पूरे का पूरा पे करना पड़ेगा। तो ये था छोटा सा टॉपिक हमारा आज का कि आप इस गोल्ड को किस तरह से डिक्लेयर करें, इसकी सही प्रैक्टिस क्या है,
क्या ये टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल। तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी अगर आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, और फिर आप कमेंट करके आप अपना जो क्वेश्चन है, जो आपकी डिस्कशन है, जो आपका कन्फ्यूजन, वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप तमाम को पता है कि आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलता है, या तो आपको फ़ौरन से पहले जवाब मिल जाता है, फ़ौरन यूट्यूब पे ही मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कोई एक महीने के या कोई हफ्ते के जो सारे जितने कमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करूँ, उनको अपने पास नोट डाउन करूँ, और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको उन तमाम कमेंट्स का जवाब दे दिया जाए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके और आपकी कन्फ्यूजन जो है वो उसके ऊपर दूर हो सके। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।